अच्छा फिर कभी का 32वां भाग। आस्था बता रही है, झापड़ मारूंगा। वाद विवाद प्रतियोगिता में बेरोजगारी भत्ते पर बोलने के बाद और उसमें छात्रों के बीच खुशी के बाद मैं खुश थी। आस्था खुश तो थी, लेकिन अपने परिवेश से अनभिज्ञ थी। इसी प्रतियोगिता में दिल्ली से आए एक लड़के राम शर्मा ने भी भाग लिया था। दिल्ली से आने के कारण लड़का कुछ नक चढ़ा, घमंडी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित था। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। मुझे बधाइयों का तांता लग गया था। हर विद्यार्थी बेरोजगारी भत्ता की मांग को सुनकर ऐसा खुश था मानो रुपए ही उसके हाथ में आ गए हों। इस खुशी में हम भूल गए कि निर्णायक मंडल वाद विवाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर रहा है। माइक पर संयोजक की आवाज आ रही थी। आज दिनांक 2 सितंबर को हमारे विश्वविद्यालय के भूगोल शास्त्र विभाग ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था आधुनिक संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के अभाव में शिक्षा की सार्थकता असंभव है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसके निर्णय के आधार पर भूगोल शास्त्र की शिक्षा संगम वैचारिकी का गठन किया गया। भाग लेने वाले समस्त छात्र छात्राओं को निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर छात्रों की इस संस्था में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुश्री आस्था 50 में से 40 अंक पाकर प्रथम आई हैं और उन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। श्री राम शर्मा 37 अंक पाकर द्वितीय रहे और अध्यक्ष पद के योग्य पाए गए। सन्नाटा था, तालियां बज रही थीं, लेकिन एक कोने में कहीं सन्नाटा था जिसे हम सभी अनुभव कर रहे थे। इसके आगे भी उपाध्यक्ष, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव, क्रीड़ा सचिव आदि 10 सदस्यों के भी नाम घोषित किए गए, मगर मैंने देखा राम शर्मा के चेहरे पर कुछ विचित्र से भाव तैर गए और कुछ अन्य लड़कों को साथ लेकर वह सभी से अलग हो गया। यह मैंने नोटिस तो किया, लेकिन अपने दिमाग में इसे पनपने नहीं दिया। पूरे कार्यक्रम का खत्म हो जाने में शाम हो गई थी। नाश्ते चाय से निबटते निबटते जब हम चले तो सभी प्रतियोगिता के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे ग्रुप में भी विभा की राम शर्मा से बातचीत होती थी। बात करने के बीच में वह अचानक बोली, आस्था, तुम सचिव तो बन गई हो, लेकिन राम को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। न जाने वह अपने आप को क्या समझता है। दिल्ली से आया है, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से चला आ रहा है। प्रतियोगिता में बोलने के पहले से ही वह सुनिश्चित था कि वही सचिव बनेगा। लेकिन तुम्हारे बेरोजगारी भत्ते ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। देखा नहीं उसकी शक्ल कैसी हो गई थी। हम सब ये बातें कर ही रहे थे कि राम शर्मा पीछे से आता दिखलाई दिया। संस्कृति बोली, चुप करो तुम लोग, वह आ रहा है। राम नजदीक आकर मुझसे बोला, आस्था, इस नोटिस पर साइन कर दो। स्वामीनाथन सर ने कहा है कल इसे नोटिस बोर्ड पर टांगा जाना है। मेरे मुंह से निकला, राम, आप इस नोटिस को मुझे दे दें, मैं कल साइन करा के स्वामीनाथन सर को दे दूंगी। क्यों? आप मुझे क्यों नहीं दे सकती? वह थोड़ा तल्ख आवाज में बोला। मैंने कहा, मामला यह नहीं है कि मैं आपको नहीं दूंगी, बल्कि मामला यह है कि मैं इसे पढ़कर साइन करना चाहती हूँ। अभी अंधेरा हो गया है, इसलिए सड़क पर पढ़ना संभव नहीं है। और वह फट पड़ा। बहाना बनाती है, अपने आप को क्या समझती है? लटके झटके दिखाकर एक प्रतियोगिता में जीत गई तो समझती है किला फतेह कर लिया। मेरे पैरों की धोवन भी हो जाओ तो जान जाऊं। मैं अवाक थी। मेरे मुंह से निकला, कैसी बातें कर रहे हैं राम आप? अरे जाओ जाओ, कहाँ की पैदाइश है रे, चली आई है सचिव बनने। पता नहीं किसे क्या खिला पिलाकर क्या दे दिलाकर सचिव बन गई है, कुछ समझ में नहीं आता। 2 झापड़ खींच के मारूंगा तो सब सचिवगिरी निकल जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे बेरोजगारी भत्ता बांट कर चली आ रही हैं। दिमाग तो देखो 7वें आसमान पर है। कमीनी कुतिया कहाँ से आ गई मेरे रास्ते में? नहीं आती तो मैं सचिव हो जाता। मुझे लगा
ऐसा कौन सा खजाना मैंने पा लिया है? और वह लगभग मारने के अंदाज में मेरी ओर झपटा। साथ चली आ रही लड़कियों ने मुझे खींचकर अलग किया और लड़कों ने राम को पकड़ लिया। वह इतना बौखलाया हुआ था कि विभिन्न प्रकार की गालियां निरंतर बक रहा था। सारे लड़के शहर की तरफ मुड़ गए और लड़कियां हॉस्टल की तरफ चलने लगीं। यह सब पलक झपकते हो गया। हम सब किम कर्तव्य विमूढ़ थे। लग रहा था कि यदि लोग बीच बचाव नहीं करते तो गालियां और अपशब्द बकते बकते राम इतना उत्तेजित हो चुका था कि वह मुझे मार देता। कोई लड़का किसी लड़की पर झपटे, वह भी हमला करने के अंदाज में, यह पहली बार सुना था और देखा था। लड़कियों पर फफ्तियां कसी जाती थीं, शारीरिक छेड़छाड़ के मामले सुने जाते थे, बदनाम करने के किस्से गढ़े जाते थे, लेकिन गाली गलौज और भद्दी भद्दी शब्दावली का प्रयोग नहीं सुना था। मार पीट तक पहुंचे, यह तो बिल्कुल भी नहीं सुना था। मामला आग की तरह फैल गया। पूरी यूनिवर्सिटी में यही एक बात की चर्चा थी। अगले दिन सुबह हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, राम ने और क्या कहा। आगे का किस्सा अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।